औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और आज मैं मौजूद हूं बल्दिया हाल कोटली में, जहां पे 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन के दिन प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम ताज़ीम अज़ीज़ साहिबा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मेंबर बार कौंसिल आज़ाद कश्मीर हैं। इनसे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन का आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस मौके पे मैं ख़वातीन को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपने हकूक़ को समझें, उनको एक आगाही ये मुहिम हमने शुरू किया, आगाही मुहिम उनके हकूक़ के लिए, कि उनको पता चले कि हमारे हकूक़ हैं क्या और फिर क्या इदारे इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ज़रूरत मुझे ये ख़वातीन का जो दिन है वो हर रोज़ ही ख़वातीन का स्पेशल डे ही होता है, लेकिन ये मनाने का आज मुझे ये थोड़ा सा स्पेशल, मैंने गैदरिंग भी थोड़ी सी इकट्ठी की है, मैं और मेरी कोलीग है, हमारे साथी सोबिया सिद्दीक साहिबा। इसमें यह है कि ये पाकिस्तान में 2018 से सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि एक इस्लामोफोबिया की वो एक टीम है, मगरबी एजेंडे पे काम करते हुए वो औरत मार्च के नाम से कोई उन्होंने 2018 से कोई इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर रखा है कि ख़वातीन का जो आलमी दिन होता है उस दिन वो औरत मार्च उन्होंने शुरू कर रखा है। और वो हमारा उस इस्लामी औरत का उस औरत मार्च से कोई कंसर्न, कोई लिंक ही नहीं है। हमें 1400 साल पहले इस्लाम ने जो हकूक़ दिए थे, हम कहते हैं उन्हीं पे इम्प्लीमेंट हो, उन्हीं की जो हकूक़ हमें इस्लाम ने एक औरत को दिए हुए हैं उनकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कुरान पाक में जितने औरत को हकूक़ दिए गए इतने तो दीगर किसी मज़हब में औरत सोच भी नहीं सकती। तो सिर्फ वो हकूक़ जो बेसिक हकूक़ सलब हो रहे हैं उसके लिए ये आगाही मुहिम है। ये जो औरत मार्च वाला ये 2018 से पाकिस्तान में कोई चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। इससे उस इस्लामी औरत का या मेरे जैसी या मेरे जो कोलीग हैं यहाँ बैठी हुई हैं ख़वातीन का उस इस्लाम मार्च से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। जी नाज़रीन, अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से मैडम ताज़ीम साहिबा बात कर रही थी, तो अब मैं गुजारिश करूँगा अलमास एडवोकेट साहिबा से कि आप आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से ये है कि औरतों के बगैर जी कोई दिन नहीं होता, और 8 मार्च को स्पेशली ये मनाने का ये मकसद है कि औरतों के अंदर अपने राइट्स के बारे में आगाही पैदा की जाए, अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह औरतों ने अपना सर्वाइव करना है अपने इस्लामिक इक़दार के मुताबिक। तो ये 8 मार्च की जो हमारी ये वाली जो आज मैडम ताज़ीम अज़ीज़ की काविशों से आज सब हम इस जगह बैठे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उस चीज़ से जो कि ये 2018 में ये जो आजकल शुरू हुआ है औरत की मार्च। हम उस नंगे मार्च के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, हम मतलब उसको हम नहीं मानते हैं। हमें ये अपनी इस्लामी इक़दार के अंदर जो औरत की आज़ादी है, इससे ज़्यादा आज़ादी ना हमें चाहिए और ना हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो 8 मार्च की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों की आगाही, औरतों को अपने किरदार के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। और जितनी आज़ादी हमें इस्लाम ने दी है उससे ज़्यादा आज़ादी ना हमारा तकाज़ा है और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हिजाब को लाज़मी करार दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैडम ताज़ीम अज़ीज़ एडवोकेट, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस इक़दाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह का आजकल ये हमारा एक कल्चर बन गया है, उसमें बच्ची को बापर्दा होना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं 14 साल हो गए मुझे वकालत की फील्ड में, और मुझे कभी भी इस निकाब की वजह से, हिजाब की वजह से कई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, बल्कि इसकी वजह से मैं कई मसाइल से बची रहती हूँ। तो मैं हर बच्ची को ये मैसेज दूँगी, ये वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और इस पर मैं इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो सका मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जहाँ तक भी मुझे जाना पड़े जाऊँगी। और एक मैसेज दूँगी इस्लामी बहनों को, इस्लामी बच्चियों को, इस्लामी माँओं को, कि जो कीमती घर में चीज़ें होती हैं उनको पर्दे में ही रखा जाता है। सबसे कीमती चीज़ हमारे घर में कौन है, उसको गुलाफ में रखा जाता है। इसी तरह बाज़ लोग फ्रूट्स की मिसाल देते हैं कि देखिए, अगर फ्रूट्स को अगर केला है तो उसको अगर छिलके के बगैर रखेंगे तो वो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी। आपके घर में पैसे, ज्वेलरी है तो उसको आप छुपा के साथ पर्दों में रखते हैं। तो औरत घर की बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि औरत का दूसरा नाम इज़्ज़त है। तो घर की इज़्ज़त को है पर्दे में रहना चाहिए। और इस हिजाब वाले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इस्लामी बच्चियों, इस्लामी माओं से गुजारिश करती हूँ कि इस पर अमल दरामद की जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करेंगे, इसको हम कामयाब बनाएं। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये आई थिंक नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ मखलूत, मेरे ख्याल में मखलूत इदारों की हद तक नहीं है, ये ओवरऑल भी शायद ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी।
تو یہ بالکل میڈم کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. خیر میڈم تو ماشاء اللہ آلریڈی ہی وہ اس چیز کی ایک مثال ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ واقعی پردہ جو ہے خیر وہ خواتین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے. تو اس کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور بچیاں آج کل اس سوشل میڈیا کے یہ جو دور جا رہا ہے تو اس میں مطلب یہ بہت ضروری بھی ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, ان کے اس اقدام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, بلدیہ ہال کوٹلی میں یہاں جہاں خواتین موجود ہیں وہاں میل ممبرز بھی موجود ہیں اور بار کے سینئر جو وکلاء ہیں موجود ہیں. بار کونسل کے ممبر ہیں جناب عقاب ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب. عقاب ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب, خواتین کا عالمی دن ہے اور آج اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈم تعظیم عزیز جو ہیں یہ آزاد کشمیر بار کونسل کی ممبر بھی ہیں اور ایک ایجوکیشن کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں. اس حوالے سے ان کی اور صوبیہ صادق صاحبہ ہیں ڈیفینس سے, ان کی بڑی اچھی کاوش ہے. انہوں نے جو مجھ سے پہلے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو اسلام نے ان کے حقوق دیے ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے آگاہی پیدا کریں, بچیوں کو پتہ چلے کہ اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں. جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اس سے زیادہ کوئی حقوق نہیں دے سکتا. اور دوسری بات جو یہ عورتوں کے نام پہ جو واقعات مارچ جسے کہتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کو کنڈیم کرنا ہے انہوں نے. تو میں اس لیے آیا ہوں, ان کی بہت اچھی کوشش ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ جو ہے صوبیہ صادق صاحبہ, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان نے بہت اچھا یہ پروگرام ارینج کیا ہے. تھینک یو. جی سینئر قانون دان سعید مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید مرزا صاحب, آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہمارے معاشرے کی جملہ خواتین جو کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے ایک مقام رکھتی ہیں, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج کا دن اسپیشل خواتین کا دن آل اوور دا ورلڈ منایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا جا رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. آج کا یہ جو پروگرام ہے یہاں بلدیہ ہال میں میڈم مس تعظیم عزیز صاحبہ ایڈوکیٹ جو کہ ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ارینج کیا ہے. اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کی خواتین, بچیاں, جوان, ہر عمر کی وکلاء خواتین یہاں موجود ہیں. اور ان سب کے اندر یہ آگاہی مہم جو ہے یہ شروع کی گئی ہے. عورت کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن جو ہے عورت کا دن ہی ہوتا ہے. یہ کوئی اسپیشل دن تو منایا جاتا ہے لیکن صبح سے لے کے شام تک ہماری خواتین جو ہیں وہ گھر کے معاملات, ایون جو دیہاتوں کی خواتین ہیں وہ کھیتی باڑی کے کام کاج میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. تو خواتین کا ایک مقام اسلام نے بھی بہت بڑا مقام دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نساء نازل فرما کر یہ عورت کے حقوق کا تعین کر دیا ہے. یہاں یہ میں آپ کے اس میڈیا کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ہے انہیریٹنس کا, وراثت کا. وراثت میں خواتین کو جو ہے وہ آلموسٹ کسی نہ کسی بہانے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحصالی سسٹم ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری کورٹس میں بھی اکثریت کی جو مقدمات کے ہیں وہ انہیریٹنس کے ہیں, وراثت کے ہیں. تو اسلام نے عورت کو وراثت میں حقدار ٹھہرا کر وہ مقام دے دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سروائیول, اپنے حقوق کا تعین جو ہے وہ کر سکتی ہیں. جی ناظرین, خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہاں مختلف مکاتب فکر کی خواتین بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہیں ناہید عزیز صاحبہ. ناہید عزیز صاحبہ, آج ایک شعوری مہم کے حوالے سے یہاں پروگرام خواتین کو یہاں مدعو کیا گیا ہے. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ ساروں کو السلام علیکم کہتی ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ نے ان خواتین کو گٹھے کیا ہے اور خواتین کو یہاں بلایا ہے. خاص کر یہ خواتین ایسی ہیں کہ جو باہر بھی نہیں نکلتی. ہماری سوسائٹی جو ہے یہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ویسے تو سارا کچھ ٹھیک ہے
पार्टियां देखें, सारा कुछ देखें तो वहाँ तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे वहाँ नहीं होता कि ये मर्द हैं या औरत हैं। लेकिन ख़ास कर जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इसमें सारों को ऑब्जेक्शन हो जाते हैं कि ये ख़वातीन है, वहाँ नहीं जा सकती या इस तरह नहीं। देखें जी, ख़वातीन के बगैर ये माशरा बिल्कुल ही नहीं चल सकता। शायद हमारे पीछे रहने की वजह भी यही है। देखें, आप डेवलपिंग कंट्री में जाएँ तो देखें कि जैसे मर्द काम कर रहे होते हैं वैसे ही औरत भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखें तो एक औरत जब काम करती है तो उस पर 100 उंगलियाँ उठाई जाती हैं। काम तो चलें और बात है, काम तो यहाँ कोई अलाउड ही नहीं करता। कोई भी फैमिली से ये कि कोई सुपर स्टोर में बैठे या कहीं और इधर कोई लगा दे रेडी वगैरह, तो इस तरह की तो कोई बात नहीं। हालांकि किसी इदारे में भी काम करती है औरत तो उस पर भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो देख लें, आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि अगर और जिस घर में औरत काम कर रही है मर्द के शाना बशाना, वो घर कितना खुशहाल है। ज़रा जब कहा गया है कि मियाँ बीवी 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। तो इसलिए जब दोनों मिल के करेंगे तो अच्छे वो अपना ख़ानदान अच्छा चला सकेंगे और अपना अच्छा चलाते भी हैं। ये देख लें, आपके सामने सारी मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मारूफ सोशल वर्कर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सावल आकाश एडवोकेट मौजूद हैं। सावल आकाश एडवोकेट साहब, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैम ताज़ीम है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है और ये खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। और बाज़ औक़ात ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उनके हवाले से लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि जैसे एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो क्या आया ये उसी तनाज़र में उसको लिया जाता है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है, इसकी तलीमात वाज़ेह हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा वाज़ेह है कि उनका जो औरतों के हवाले से जो उनका अपना ज़ाती तर्ज़ अमल था। बेटी अगर बीवी है तो कहते हैं कि ईमान की तकमील का ज़रिया है, अगर माँ है तो कहते हैं कि उसके कदमों तले जन्नत है, बहन है तो गैरत और उरियत की अलामत है, और अगर बीवी है तो वो ईमान की तकमील का ज़रिया है। तो आज के माशरे में आप देख सकते हैं कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का हवाले से हो, आपको वट्टा सट्टा की शादी के हवाले से देख रहे हैं, आप उसको वन्नी की जो है उसकी रस्म की भेंट चढ़ा, हत्ता कि आप देखें कि कब्र में औरतों के जो मुर्दा जिस्म है वो भी ज़्यादती से महफूज नहीं है। तो इस हवाले से एक अवामी आगाही भी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इस हवाले से गवर्नमेंट से हट के अगर कोई ज़्यादा काम कर सकता है तो हम सोशल एक्टिविस्ट और वकला हज़रात काम कर सकते हैं कि जो औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। हाल ही में रिसेंटली वाक़ा हुआ बाग में एक औरत को जो है वो तेज़ाब फेंक के जलाया जा गया, ठीक है। तो ये मासूम सा तबका है, इसके हवाले से एक मौसर और ताकतवर आवाज़ का उठना जो इनके राइट्स की जो वायलेशन है उसको रोक सके।